राशि कौन सा है आपका? राशि मकरू हो ना? एक बात ईमानदारी से अपने हृदय से पूछो, जो 12 राशि है ना, 12 राशि में सबसे क्रिएटिव राशि कौन सा है? जिसके पास सोच है, जो बिना पूंजी में भी धंधा करने का दम रखता है, ये ऐसा कौन सा राशि है? मकर ही है। आप अपने जिंदगी में झांको एक बार। मकर राशि बोलेगा कि हम मेहनती नहीं हैं, ये हो नहीं सकता, कर्म से जन्म हुआ है। काल पुरुष के कुंडली के 10वें स्थान कर्म स्थान से जिसका जन्म है, जिसका चंद्रमा कर्म के घर में बैठा है, काल पुरुष कुंडली नैसर्गिक कुंडली में, ऐसा आदमी बोलेगा कि काम करने का इच्छा नहीं है, मन में नेगेटिव भावना है, शनि क्षेत्री हो, शनि के अंश में जन्म हुए हो, ऐसा आदमी ये बोल सकता है कभी क्या कि मुझे काम करने का इच्छा नहीं है? कभी ऐसा बोल सकता है क्या मेरा पूंजी चला गया तो धंधा नहीं, आत्महत्या करेंगे? मकर राशि का ये डायलॉग नहीं होता है कभी। मकर राशि वाला गिर गया, पड़ गया, खत्म हो गया, बोलता है अब उठ के तो चलने का टाइम आ गया, अब चलेंगे, करके दिखा देंगे समाज और देश को, दुनिया को कि हम कर सकते हैं। ले गया सब, डूब गया पूंजी, डूब जाने दो, बिन पूंजी का क्या कर सकते हैं? भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्ध आपका मजबूत है तो सोच सकते हो। और ये भी लिखो, आपका कुंडली कह रहा है वो सोच सकते हो जो दूसरा नहीं सोच सकते हैं। ऐसा आदमी बोलेगा मत टूटो, मत टूटो यार, तुम दूसरे का सहारा हो कि नहीं मेरे को बताओ। नहीं है, आपका कुंडली कह रहा है कि आप दूसरे का सहारा हो, तो आप अगर कहोगे कि आत्महत्या कर लें, टूट जाएं, गिर जाएं, मर जाएं, तो ये तो आप नहीं कह रहे हो महाराज, आप नहीं कह रहे हो, है ना? और जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कराइए सर, एकदम ठीक हो जाओगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, कितना भी मेडिकल टेस्ट कर लो कोई बीमारी नहीं निकलता है। और शनि का महादशा हो और शनि का 7.5 लगे, शनि का अंतर्दशा हो और 7.5 लगे, और ऐसे कंडीशन पे आपके कुंडली में जो सटन है वो यहाँ जाके आपका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। भाग्य को तो बढ़ाता है ना घटाता है? जहाँ बैठता है शनि, भाग्य बढ़ाएगा या घटाएगा बताओ? जहाँ बैठता है वो बढ़ाता है, जहाँ देखता है बर्बाद करता है कि नहीं? तो सीधा सा खेल है। भाग्यशाली व्यक्ति हो और मन में ऐसे भावना, जैसे सोचोगे, जैसे बनाओगे मन, ऐसा ही जिंदगी में घटने लगता है। तो मन को पॉजिटिव सोच में भरना है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे और जितना नेगेटिव से दूर रहोगे। ऐसे एक बात हमेशा मेरा याद रखना, आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, जिस जगह में बैठ के सोचते हो ना, वो जगह जितना जल्दी छोड़ के भागो उतना बढ़िया है। घर में एक ऐसा कोना है जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फ्लो करता है, वास्तु के कारण है, या आपके घर में शुद्धता नहीं मेंटेन होना, अशौचता मेंटेन होना, घर में सामान अवांछित फेंका हुआ रहना, या कई कारण हैं ऐसे। हम लोग आजकल गोबर से साफ नहीं करते, लिपाई नहीं करते, गोमूत्र से लिपाई नहीं करते, फिनाइल डालते हैं, तो बॉडी घर में भयंकर राहु का ऊर्जा फ्लो करता है, तो मन में नेगेटिव भावना बनाता है, और इतना बनाता है कि आप जैसे बोल रहे हो आत्महत्या कर लेंगे। मकर राशि वाला कभी जन्म नहीं हुआ आत्महत्या करने के लिए, ये याद रखना। द्विस्वाभाविक राशि में संभवतः ये ज़्यादा बनता है, लेकिन मकर में नहीं बनता। कर्म का राशि है, ये बिना कर्म में तो कभी जी नहीं सकता। सब राशि वाले मैं देखा हूँ चुप बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, मकर कुंभ कभी सामने शांति से नहीं बैठ सकता। काम 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 के लिए जन्म, और काम में ही मृत्यु, काम में ही आनंद, कर्म में ही इसको शांति। तो बाप, बहुत सा ऐसा रास्ता है बिन पूंजी का। मेरे 27 चैनल है, उसमें घुसो और देखो, उसमें मैं कई वीडियो बनाया हूँ बिना पूंजी का क्या क्या धंधा हो सकता है। और हमेशा याद रखना, 9th शनि 0 लेवल से हीरो बनाता है, नीचे गिराता है फिर ऊपर उठाता है, ठीक है? 10th का शनि ज़्यादा कराता है। 9th का शनि अगर ऐसे नक्षत्र मिल गया जो री एस्टेब्लिशमेंट कराने वाला, तो उसको री एस्टेब्लिशमेंट कराता है। इसमें आपको मरने का, आत्महत्या करने का, सुसाइड का, नेगेटिव थॉट का, ये सब भावनाओं से हटने के लिए वो जगह छोड़ो,
दूसरा, आप देखते हो वीडियो में, मैं खुद फील्ड चला जाता हूँ, फील्ड में वीडियो बनाता हूँ चलते चलते, मंदिर चला जाता हूँ, नदी चला जाता हूँ। आप घर में बैठे हो, ये कहाँ का बात है भाई? निकलो बाहर, पहला बात, जगह छोड़ो। दूसरा बात, ऐसे है ना, एक बात बताओ, ईमानदारी से बोलना मेरे को, मैं जो पूछ रहा हूँ, है ना। एक नंबर बात, 5 साल पहले जब 7.5 शुरू हुई और 2.5 साल के बाद और उसके बाद लास्ट 1 साल और 17 तारीख और शनि जिस दिन मार्गी हुए उसके बाद आपके बॉडी में थोड़ा सा चंचलता बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? ठीक है, देखो, मेरे पास पूरा एक्सेसिव रिपोर्ट मेरे पास बना के रखा हूँ, 4 डायरी फुल कर दिया। आदमी 2.5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल के अंदर शरीर में ताकत नहीं था, काम करने का इच्छा नहीं था, ऊर्जा नहीं था, पड़ा हुआ था, पढ़ के नेगेटिव सोच रहा था, मान सम्मान हानि के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, और सर में कई प्रकार के विभ्रमता और अपने अंदर नेगेटिव, और बॉडी में स्पीड नहीं होना, स्लो हो जाना, शरीर से दुर्गंध निकलना, ये सारा टेंडेंसी जैसे जैसे शनि बाबा आगे 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 मकर राशि में चले, धीरे धीरे सबका ज़िंदगी में घटता गया। और सबके आज के डेट में मेरे पास 70% मकर राशि वालों का मैसेज, व्हाट्सएप और सारी कुछ मैं देख रहा हूँ, रिपोर्ट है, सब बोल रहे हैं कि हाँ सर, आगे से हम लोग सुधार हुआ है, आगे से हम अच्छा से चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, ऊर्जा आ रहा है, नया आइडियाज़ आ रहा है, बहुत लोगों के जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आया है, बहुत जो लोगों का काम खुलना चालू हो गया है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। कुछ लोगों का नहीं आ रहा है, 10-20% का नहीं आ रहा है। नहीं आने के पीछे कारण क्या है? नहीं आया तो जिनका नहीं आ रहा है उनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, अपने शनि को देख के रेमेडी नहीं करना। उन रेमेडीज़ को करना बहुत ज़रूरी है जिस समय आप ज़्यादा बीमार चल रहे हो, जिस समय आपका मेंटल कंडीशन ये है। तो जो रेमेडीज़ है मैं बता रहा हूँ, उनको आप अगर जितना जल्दी करोगे, अभी भी टाइम है, शतभिषा में शनि को घुसने से पहले आपको मार्च के पूर्व आप ये जो भी रेमेडी मैं यूट्यूब में कॉमन सबके लिए बता रहा हूँ उनको भी करिए, और जो स्पेशल रेमेडी आपको बताया जा रहा है उसको भी करिए। जो समझ में आता है, जो इजी है, जो सहज आपके लिए है, उन रेमेडी को फॉलोअप करना चालू करिए। मेरा पक्का गारंटी कह रहा हूँ, ये पूछना नहीं पड़ेगा कब तक अच्छा समय आ जाएगा। आप बोलोगे समय आ चुका है, आ गया, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है। सबका हो रहा है, आपका भी होगा, ठीक है। और उसके लिए जो बेसिक रेमेडीज़ है, शनि बाबा का 7.5 हो, अंतर्दशा हो, महादशा हो, तो उसका बेसिक रेमेडी तो पक्का करना है, ठीक है। फिर देखिए चमत्कार होगा, गारंटी है, होगा, हो के रहेगा। ओके, तो सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर काम करिएगा। ओके।